हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इम्पैक्ट जोन क्लासेस। आज से बच्चे हम लोग आपकी एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की, जो कि नीट के पर्पज़ से 11th और 12th के पर्पज़ से दोनों पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इस क्लास को कंटिन्यू आप देखेंगे तो आपको बच्चे नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों में ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट जोन क्लासेस की तरफ से पहली शुरुआत है, तो बेटा थोड़ा ध्यान से आप इसको फॉलो करें। आज हम फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? जीवों में जनन। जीवों में जनन, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, सिंपली अगर हम बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या हम जनन किसको कहते हैं, या हम जनन किसको कहते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे कि भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक प्रोसीजर बनाया है, एक तरीका बनाया है हर ऑर्गेनिज्म को अपनी नई जनरेशन को पैदा करने का। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग तरीका रखा गया है कि वो किस तरह से अपनी नई जनरेशन को पैदा करते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने एक प्रोसीजर रखा है नई जनरेशन को पैदा करने का, उसी को हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है बेटा, अब ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये दो तरह से हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एसेक्सुअल मेथड से होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेक्सुअल मेथड से होता है। यानी कि सिंपली हम बात कर सकते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जब एक पेरेंट एक होता है, पेरेंट वन, यानी कि वन पेरेंट। लाइक एक गुलाब है, गुलाब का पेड़ है, उसकी अपनी टहनी कट करी, उस टहनी से कलम बना के नया पेड़ आपने ग्रो कराया। वो जो नया प्लांट ग्रो किया उसका पेरेंट कौन है? जिस प्लांट से आपने टहनी ली थी वो उसका पेरेंट कहलाएगा, है ना। तो सिंपली हमें क्या पता चला कि जो रिप्रोडक्शन है वो, उसमें अगर एक पेरेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म से आप नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ पेरेंट्स आर टू, यानी टू पेरेंट्स अगर होते हैं, आइदर बी मेल और फीमेल, एक मेल और एक फीमेल होता है, तो उस केस में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बहुत सारे जो पैदा होते हैं वो दो पेरेंट्स यानी एक मेल और एक फीमेल पेरेंट के मिलने से पैदा होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर इस चैप्टर के अंदर हम जो बात करेंगे ज्यादा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम किसके बारे में? सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही हम बात करेंगे। इसके फर्दर टाइप्स हैं बेटा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके फर्दर टाइप्स हैं। अगर हम बात करें, इसका फर्स्ट टाइप होता है फिजन। क्या होता है? फिजन। इसका सेकंड टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप होता है बडिंग। फोर्थ टाइप होता है स्पोर्स, एंड फिफ्थ होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। ये इसके टाइप्स हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें फिजन के बारे में, फिजन फर्दर टू टाइप से हो सकता है। फिजन जो है दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन बाइनरी फिजन, एंड सेकंड वन मल्टी फिजन। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस होगा, जो बाइनरी फिजन है ये हमारा क्या हो सकता है? बाइनरी फिजन कब होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म से दो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। लाइक इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? अमीबा।
अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सेल जो है साइज में बड़ी हो जाती है और फाइनली ये दो न्यू ऑर्गेनिज्म में यानी दो नई सेल्स में डिवाइड इस तरह से ये हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे आप बाइनरी फिजन। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और डेवलप इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अभी हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन मल्टीफिजन के बारे में। मल्टीफिजन मीन्स when an organism divide into more than two new organism or develop new more than two organism then it is called multifission। अगर एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से दो से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म या जीव बन जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीफिजन। इसका एग्जांपल होता है बेटा प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। और बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था हमारे पास? इसका एग्जाम्पल था अमीबा। क्या था बेटा? अमीबा। अमीबा। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, है ना? आगे बात करते हैं। वेट अ मिनट। ओके, आगे हम बात करेंगे इसमें फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन जो है हमारा, ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए मार्कर है, इस मार्कर के हमने क्या करे, कुछ टुकड़े कर दिए, सपोज 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हमने और इन चारों को हमने जमीन में लगा दिया, 4 टुकड़ों को इसको, और इन चारों टुकड़ों से 4 नए मार्कर बन जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के कुछ फ्रेगमेंट किए जाएं, टुकड़े किए जाएं और उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उस केस को हम क्या बोलते हैं भाई? उस केस को हम बोलते हैं, अभी हमने बात करी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? होपफुली आप हुई होगी। ठीक है, चलिए फिर हम इसके बारे में भी बात करते हैं आगे क्या होता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जांपल में हम लेते हैं रिक्शिया, रिक्शिया और मार्केंशिया। ये हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल में दोनों। ये दोनों इसके क्या है बेटा? एग्जाम्पल। रिक्शिया का जो प्लांट है वो कुछ इस तरह का होता है, आप इस तरह से हो सकता है। ठीक है, रिक्शिया का। ठीक है, और इसको हम अगर क्या करें, इसको हम क्या करें, इसको अगर हम डिवाइड करें, यहाँ से कट कर दें, ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, इसके 4 पार्ट्स हो गए। हम देखेंगे इन चारों पार्ट से नए 4 हमारे रिक्शिया के प्लांट ग्रो कर जाएंगे सेपरेटली। समझ में आ रही है बात? एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का बनना। स्पोर्स में क्या होता है, ये मोस्टली फंजाई, फंजाई और एल्गी, एल्गी इनके अंदर ये देखने को मिलता है बेटा, फंजाई या एल्गी। हम यहाँ पे फिलहाल एल्गी का एग्जांपल लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कुछ इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एल्गी है। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसी के जैसे न्यू छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये स्पोर्स जो हैं इस सेल को रप्चर करके फर्दर क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये पेरेंट सेल को रप्चर करते हैं और इससे जो स्पोर्स इसके अंदर बने थे, ये स्पोर्स इससे क्या निकल जाएंगे बाहर, इस तरह से ये निकल जाते हैं बनने के बाद में। नए स्पोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुए हैं, इसके बहुत सारे इसके अंदर ऐसे फ्लैजिला होंगे, इन सब में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबके अंदर अपने क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होंगे और ये सेल को, मेन मदर सेल को रप्चर करके बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे स्पोर्स इसे बन जाते हैं। दिस इज स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। आगे हम हमने स्पोर्स की बात कर ली, अब हम यहाँ पे बडिंग की बात करते हैं। बडिंग, बडिंग किस में होता है बेटा? ये बडिंग होता है ये हाइड्रा में। ठीक है, किसमें होता है? हाइड्रा में। देखिए बेटा,
बडिंग किस में होता है, हम बता रहे हैं हाइड्रा के अंदर होता है। कैसे देखते हैं, हाइड्रा में और यीस्ट के अंदर भी होता है। हाइड्रा जो है ये एक ओशन में, समुद्र में मिलने वाला, सी में मिलने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इस तरह की शेप का होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक बड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है और इस बड से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बड यहाँ पे इसमें इस तरह से एक आउटग्रोथ निकलती है, इसे हम बोलते हैं बड, दिस कॉल बड। इसी से हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, पुराना जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और फाइनली हमारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो इस बड से जो है बन के प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ऐसे न्यू। बात समझ में आई, इस बड से ये डेवलप हुआ है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात अभी हम करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसको इस तरफ करके थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, किसी प्लांट में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, किसी भी प्लांट में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बिना फ्लावर के या बिना स्पर्म ओवम के, बिना माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की हेल्प के अगर आप नया प्लांट ग्रो करा रहे हैं बिना सीड के बेसिकली, तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं। मींस अगर आप रूट, स्टेम, लीफ किसी भी पार्ट से प्लांट के फ्लावर को छोड़कर या फिर कहिए सीड को छोड़कर आप नया प्लांट ग्रो करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम और लीफ से हो सकता है। ठीक है, रूट में किससे होता है, जैसे कि हमारा गुआवा, शीशम वगैरह जो प्लांट्स हैं इनके अंदर रूट से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, स्टेम जो है, स्टेम दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं। एक हमारे अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, और एक होते हैं हमारे एरियल, एरियल स्टेम। हवा में जो होते हैं, जमीन से बाहर, उन्हें एरियल बोला जाता है। जैसे कि पॉपुलस में, जैसे कि आम, मौसमी, संतरे के जो स्टेम होते हैं, मेन तने होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप स्टेम, एरियल स्टेम लेते हैं। और जो जमीन के अंदर स्टेम होते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू, अदरक, हल्दी वगैरह, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। जैसे कि प्याज, लहसुन वगैरह सब अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड स्टेम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी ट्यूबर, ट्यूबर जिसके अंदर कौन आ जाता है, पोटैटो। जैसे हमने बात करी अभी टर्मरिक यानी कि हल्दी, इसको क्या बोलते हैं, राइजोम, है ना। इसके अलावा मिंट, मिंट में भी अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, रनर, है ना। अनियन में होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनियन, या फिर गार्लिक, लहसुन में अनियन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, अनियन के अंदर इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को, क्योंकि मोटी सी होते हैं ना अनियन, वो खुद अंडरग्राउंड स्टेम है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम बल्ब। ओके, ठीक है। इन सब से नए प्लांट ग्रो कर, जैसे अनियन हमें ग्रो करानी है तो क्या करते हैं उसके लिए, हम एक अनियन लेते हैं, अनियन को छोटी सी को ज़मीन में बोते हैं, उससे नए प्लांट ग्रो करता है, और उस अनियन के आसपास बहुत सारी न्यू अनियंस बन जाती हैं जिनको हम ज़मीन में से बाहर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई कुछ, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हालांकि इन प्लांट्स को हम सीड से भी ग्रो करा सकते हैं, पोटैटो को हम सीड से भी ग्रो करा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है। हमने अभी जो बात करी थी आपको दिखाते हैं, अभी हमने जो बात करी है किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए बेटा ज़रा ध्यान से, हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। देखो जो हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अगर हम ट्यूबर यानी पोटैटो को ट्यूबर से, आलू को काट के उससे ग्रो कराते हैं तो हमें 3 महीने में फसल मिल जाती है, जबकि अगर हम इसको सीड से ग्रो कराएंगे यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो उस केस में हमें 13 महीने के बाद फसल मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, सेक्सुअल में। सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन जो है टाइम टेकिंग होता है, जबकि एसेक्सुअल बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको फसल ग्रो करा के दे सकता है। इसलिए हम प्लांट के अंदर मोस्टली जहां तक हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प लेते हैं। जिन प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल ही नहीं है उनके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, लाइक व्हीट, राइस, गेहूं, चावल वगैरह में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, हम उनको सीड से ही ग्रो कराते हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।